हम गरीबों के लिए ये थाना नहीं, हम इसे न्याय का मंदिर समझते हैं। और इस मंदिर में जो बैठते हैं और न्याय के देवता होते हैं साहब। इसलिए इस न्याय के मंदिर में अपने न्याय के देवता से न्याय की भीख मांगने आए हो साहब। हमारी फरियाद मिलेगा, इंसाफ जरूर मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। लेकिन भाई जरा हमरा हंटर तो उठा दे। तो इंसाफ चाहती है? मेरी बात सुने, न्याय की पूजा होती यहाँ पर नहीं रे, न्याय की पूजा। न्याय की पूजा होती यहाँ पर नहीं, ये तो मंत्री विधायक का दरबार है। तेरी जैसी हसीना जो यहाँ लुट गई समझो वो हो गलीता। के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएगी। खड़ी हो, खड़ी हो कुतिया साली, खड़ी हो। हरामजादी, नीच कमीनी गरीब औरत। अरे तुम जैसे औरतों को ये इंस्पेक्टर धनराशि अच्छी तरीके से जानता है। तुम जैसी औरतें बड़े बड़े नेता विधायक के घर जाकर चूल्हे बर्तन का काम करती है, उसके बाद अपने जिस्म की नुमाइश करके उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाती है केवल मोटी रकम ऐंठने के लिए। जब बात नहीं बनती है तो तुम लोग कानून का सहारा लेते हो। क्यों रे? तुम लोग कानून का सहारा लेती हो। मंगलवा रोती जो है रे, ये इंस्पेक्टर अच्छी तरीके से जानता है कि मंत्री मक्खन लाल ने तेरी इज्जत को लूटा। और ये भी अच्छी तरीके से जानता है कि मंत्री मक्खन लाल ने तेरे मासूम बच्चे को बेरहमी से मार डाला। लेकिन फिर भी मैं उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करूंगा। और एक बात सुन, तेरे आने से पहले मंत्री मक्खन लाल ने मेरे पास फोन किया था। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर धनराज सिंह, मैंने अपने दुश्मन रंजीत कुमार की औरत की इज्जत को लूट लिया और उसके मासूम बच्चे को बेरहमी से मैंने कत्ल कर दिया। और वो चाह रही मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए तेरे पास थाने में। लेकिन तू मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा, बल्कि इसके एवज में उस हरामजादी को जूता मार के भगा देना वहां से। और सुन, उन्होंने तो ये भी कहा था, अरे धनराज सिंह, अरे जिस तरीके से मैंने उसकी इज्जत को लूटा उसी तरीके से तू भी उसकी इज्जत को लूट ले। डर मत, डर मत, डरने का नहीं। अरे इंस्पेक्टर धनराज सिंह को झूठे पत्तल में खाने की आदत नहीं है रे। क्या समझिए? अब भलाई तेरी इसी में कि चुपचाप यहां से चली जा। और आज के बाद अगर इस बलरामपुर क्षेत्र में तेरी परछाई भी नजर आई तो मां कसम मैं तेरा वो हाल करूंगा, इतना जूता मारूंगा, इतना जूता मारूंगा कि कोई तेरी शक्ल नहीं पहचान पाएगा। निकल यहां से। तो ऐसा है जी, तो आपको सब कुछ मालूम है? सब कुछ मालूम है मुझे। फिर भी हमारी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे? नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि मंत्री ने आपको काफी पैसे दे दिया है। अरे पैसा नहीं रे, 2 लाख रुपए। तो आप साहब पैसे के लिए कुछ भी कर सकते। इसमें तो धनराज सिंह पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। मतलब कुछ भी कर सकते हैं? कर सकता हूँ। तो दरोगा बाबू, फिर तो पैसे के लिए
आप अपनी माँ बहन भी बेच सकते हैं। चिल्लाओ मत दरोगा बाबू, चिल्लाओ मत। देखा आप सबने, एक शब्द हमारे मुख से इनकी माँ बहन के खिलाफ निकल गया तो इनके कलेजे में आग लग गई। अरे जरा सोचिए दरोगा बाबू, ठंडे दिमाग से सोचिए। मैं भी किसी की बेटी हूँ और मैं किसी की बहन हूँ। आज किसी की माँ बन के आपके सामने गिड़गिड़ा रही हूँ और आप कि हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हो, इसलिए कि मैं गरीब हूँ, हमारे पास पैसे नहीं है। तू गरीब है, तेरे पास पैसा नहीं है। तू जैसी गरीब औरतें जो कीड़े मकोड़े की तरह नालियों में रेंगते नजर आते हैं मुझे। गरीब आदमी से मुझे सख्त नफरत है, नहीं सख्त नफरत है, बहुत तरीके से। अगर आपको गरीबों से सख्त नफरत है तो मैं जा रही हूँ और वादा करती हूँ कि दोबारा आपको अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगी साहब। यही तेरे हित में होगा। लेकिन जाते जाते एक बात और कहूंगी साहब। बोल। साहब मारिएगा नहीं मुझे। बोल बोल, नहीं मारूंगा, चल। साहब एक बात बताइए, अगर कहीं हमारे जगह आपकी कोई अपनी बहन होती, अगर मंत्री जैसा दरिंदा उसकी इज्जत लूट लेता साहब और रोती चिल्लाते आपके पास आती तो आप क्या करते साहब? यहाँ तक तेरे हालत के अंदर हाथ डालकर तेरी जुबान खींच ले, बहुत कैंची की तरह से ये जुबान है ना कुतिया हराम जादे। आज तो मैं तेरी वो दशा करूंगा, वो दशा करूंगा, तेरी शक्ल नहीं पहचान पाएगा कुतिया हराम जादे। इंस्पेक्टर धनराज सिंह से सुबह लड़ाने चले। अब लोधनवा साहब, एक बात ये बता, जो अभी मैंने लोधनवा के साथ किया वो ठीक किया ना? सर आप पहले भी गलत नहीं थे, आज भी आप गलत नहीं हैं। यस। लेकिन सर एक बात हमको याद आ गई। क्या रे? जब आप पहली बार मुझसे मिले थे तो आप क्या बोले थे कि आपके माँ बाप नहीं है? कोई नहीं है बे। उस बात की असलियत आज हमको पता चली सर कि आप नाजायज औलाद हैं। हरामखोर, जबान संभाल के बात कर, क्या बोलता है बे? सर मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ। ओ तारीफ? कोई माँ बाप से संस्कार पाया हुआ बच्चा ऐसा काम कर ही नहीं सकता जो काम आप करते हैं। राइट। आप तो गंदी नाली में घूमने वाले कीड़ों की पैदाइश है। तारीफ कर रहा हूँ सर आपकी। ओ तारीफ? सर आपसे बड़ा नीच आदमी कोई हो ही नहीं सकता। आप तो हरामियों के सरदार हैं सर। तारीफ कर रहा हूँ। तारीफ? और क्या, मेरी क्या औकात है जो मैं आपको कुछ कह सकूं सर? सुन, इस वंदना की बात से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया हूँ, बैठ रहा हूँ, हाथ पांव दबा। चल चल। जी बड़े बदतमीज हो तुम। मैडम नमस्ते। नमस्ते। न्योता लेके आ। चुप था, चुप। निमंत्रण है, चुप। अबे अबे न्योता पीरियड। अबे शादी विवाह हो रहा है अभी। ये रहा। हाँ लाइए मैडम। रंजीत के रिहाई का कोर्ट से ऑर्डर। पकड़ो पकड़ो, हड़बड़ाइए नहीं। ये न्योता पीरियड ना हो। ये रहा राजेश की रिहाई का कोर्ट से ऑर्डर। देखो दरोगा जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप हमारे दोनों क्लाइंट को जल्द से जल्द रिहा कर दीजिए। हम लुटनवा पे अब क्या होगा बे? अब दोनों जने पिला और कहा एक काम कर,
कोर्ट का कागजात लेकर जा और उन दोनों को लिवा करना। जल्दी से जा जा जा। एक काम कर, दोनों के सिग्नेचर सिग्नेचर सिग्नेचर। ए चलो सनीचर करो। और तुम भी करो। चलो ठीक है भैया, यहीं पे कर दूं ना? अबे जहाँ कर रहा है ठीक है। तुम पूरा कागज तुम्हारे नाम पर चाहे यहाँ कर। सिवाय अब्बे तब्बे से बात किया करो, तुम जाओ। साले तेरी जो सोच है ना उसे मैं जरूर पूरा करूंगा। छोड़ मुन्ना, जाने दे सारे। आप नहीं जानते भैया, ये दोनों हरामखोर मुझे बहुत प्यार से ये कहकर अपने साथ में निभा करके गए, चलो होटल पर चलते हैं, वहां ममता वकील साहब से मुलाकात करवाएंगे। हरामखोर झूठ मक्कारी बात करके मुझे झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दिए। इन्हीं दोनों की देन थी जो आज तक मैं जेल में बंद था भैया। छोड़ मुन्ना, जाने दे, सालों को वक्त आने पर निपटेंगे। जरूर बात नहीं समझ पाया राजेश में कि हम दोनों भाई तो जेल में थे, हमारा केस लड़ने के लिए वकील कौन किया, कोर्ट फीस, वकील फीस, और सबसे बड़े ताज्जुब की बात यह है कि हम दोनों भाई कोर्ट से बाइज्जत बरी होकर रिहा हुए। मैं समझ सकता हूँ भैया, आप ये सब कैसे हो गया, ये सब देखकर आप परेशान हैं। हाँ, यही जानना चाहता हूँ। शायद आप भूल गए, मैं आपसे उस दिन बताया था कि हमारी मुलाकात एक वकील साहबा से हुई है। हाँ, याद है। और ये सब उन्हीं वकील साहबा की देन है जो आज हम दोनों भाई जेल से रिहा हो गए भैया। और उनका नाम ममता है, इसी बलरामपुर शहर की रहने वाली है। अच्छा। और मंत्री मक्खन लाल की बहन है वो। अरे वाह। इतना ही नहीं, अब आपसे क्या बताऊं, वो हमारी पत्नी भी है। तूने शादी कर ली है? हालात ही कुछ ऐसे थे भैया जो मुझे शादी करना पड़ा, और मैं ये सोचकर शादी किया कि ममता एक वकील है और मुझे वकील की सख्त जरूरत है। मैं सोचा अगर ममता से शादी कर लूंगा तो भैया का केस ममता लड़ेगी और बहुत जल्द भैया छूट जाएंगे। यही सोचकर मैंने शादी किया भैया। और वो बेचारी जितना वादा मुझसे की थी बाखूबी उसने अपना वादा निभाया। तो मुन्ना, ये तो सब ठीक है, क्या हमसे नहीं मिलाएगा? क्यों नहीं, जरूर मिलवाऊंगा भैया। बुला। बुलाता हूं। ममता जी, मेरे भैया तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। अच्छा, बात करो। कहिए भैया, क्या आप मुझसे कहना चाहते हैं? देखो वकील साहिबा, आपने जो एहसान हम दोनों भाइयों पर किया है, बदले में अपनी जान भी दे दूं तो आपके एहसानों से पूरे नहीं हो पाएंगे। आप ये कैसी बात कर रहे हो भैया? सच कह रहा हूँ। अरे मैं तो आपके घर की बहू हूँ, तो इसमें एहसान की बात कहाँ से आ गई? अगर आपको ये सब एहसान ही लग रहा है तो आप मेरा एहसान उतारना ही चाहते हैं तो मुझको इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा पति जहाँ भी रहे सदा सलामत रहे भैया। खुश रहो, दूधो नहाओ पीतो भलो, मालिक इस जोड़े को ता कयामत तक आबाद और खुशहाल रहो। आपने देखा ना भैया कि ममता इस शहर की इतनी बड़ी वकील है, लेकिन अपना अदब लिहाज, अपनी सभ्यता भूली नहीं। कितना प्यार से आपका पैर छू रही है। हाँ मुन्ना, वो सब ठीक है, चल पहले घर चलते हैं, घर का समाचार देखते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो ममता को भी साथ में लेवा कर चलो। चल। चलो ममता, तुम्हारे घर में तुम्हें अपने साथ में लेवा करके चलता हूँ। भाभी से मिल लेना, उसके बाद वहीं पे मुलाकात करेंगे जहाँ मिलते हैं, ठीक है? मेरा इंतजार करना। चलो। पंद्रहवां थाने गई मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। इंस्पेक्टर धर्रा ने क्या किया कुछ समझ में नहीं आया, और भी नहीं किया। अरे मंत्री जी कसम हो गया, बहुत
अच्छा भैया। इंस्पेक्टर धर्राज, इतना घबराया क्यों है? बात क्या है? क्यों परेशान लग रहा है? एक गिलास पानी में ले गया। हम पूछते हैं तुझे हुआ क्या है? अरे मंत्री जी, क्या परेशानी है तुम्हें? सब कुछ बेकार हो गया, बहुत गजब हो गया। क्या हुआ मैं पूछता हूँ। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपकी बहन ममता रंजीत और राजेश का केस लड़ रही थी। हाँ हाँ, इसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे सर जी, आपकी बहन ममता उन दोनों का केस जीत गई। वो दोनों कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार जेल से 22 रिहा हो गए। अब क्या होगा मंत्री जी? एक काम कीजिए, आप मेरा इस बलरामपुर थाने से किसी दूसरे थाने में ट्रांसफर करवा दीजिए। अब मैं आ नहीं रहा। तेरा दिमाग से खराब हो गया? अरे वो लोग बहुत गुस्से में। हम हैं तेरे साथ में, क्यों परेशान होता है? आपके कहने पे मैं सब कुछ किया। हाँ ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन ममता मुझसे दुश्मनी कर ली है। बार बार मेरे रास्ते का कांटा बढ़ रही है, रोड़ा बढ़ रही है। इंस्पेक्टर धर्राज, जाओ कुचल दो उस रोड़े को और उस कांटे को निकाल करके हमेशा हमेशा के लिए फेंक दो। मतलब? नहीं समझा? जाओ ममता को जान से मारो, और जिस वक्त तू जान से मार कर उसे आएगा, हम तुझे 1 करोड़ रुपया देंगे। 1 करोड़? 1 करोड़ रुपया देंगे। अरे सर जी, 1 करोड़ रुपए के लिए तो मैं पूरे 18 आदमियों की टीम को समाप्त कर सकता। अबे 18 आदमियों को बाद में मारना, पहले ममता को मारो जाके। अगर आप मुझे 1 करोड़ रुपए देने का वादा कर रहे हैं तो इसी वक्त मैं जा रहा हूं और आपकी बहन ममता को जान से मार दूं। बिल्कुल मार दो उसे। और मारने के बाद जब ये खुशखबरी लेकर मैं आपकी हवेली में आऊं तो मेरा 1 करोड़ रुपया तैयार रखना। इंस्पेक्टर धर्राज, तो मेरी आदत से वाकिफ है कि जो मैं कहता हूं उसे करता हूं। राइट सर। जिस वक्त मार कर आएगा हम तुरंत तुम्हें 1 करोड़ रुपया दे देंगे। ओके सर, तो मैं इसी वक्त जाना चाहता हूं। जाओ। चलता हूं सर। जाओ। ममता, तुमने किसी दिन कहा था कि मैं अपना आधा हिस्सा बटाऊंगी इसमें। देखूंगा जब तू दुनिया में रहेगी ही नहीं तो हिस्सा देता हूं तुम मुझसे कैसे बटाती। भैया नन्ना, ये घर पे ताला लगा है, न तेरी भाभी दिख रही है न बच्चा। हाँ भैया, वही तो देख रहा हूँ। है ना? ऐसे भाभी माँ कहीं जाती तो नहीं है, हो सकता है कहीं पड़ोस में न गई हो। आवाज लगा, बुलाता हूँ। भाभी, अरे ओ भाभी माँ, अरे तुम कहाँ हो? देखो ना हम लोग आ गए। भाभी कहाँ हो तुम? ये भैया, ये राम सनम भैया अकेले और ये रो रहे हैं। यार हमारे घर में ताला लगा है राम सनम भाई, न हमारी पत्नी दिख नहीं रही, न बच्चा दिख रहा है। आखिर ये सब कहां है? आप सब बताइए भैया। ये भैया, आप तो बहन के केस में स्वयं जेल चले गए थे। आपके सामने आपका भतीजा बहुत बीमार था। आप वादा करके गए थे कि मैं पैसे के इंतजाम करके आऊंगा, अपने भतीजे की दवा कराऊंगा। मुझे सब याद है, लेकिन आप रो क्यों रहे हैं भैया? आने में आप देरी कर दिए। भाभी, मैंने सोचा बेटा बीमार है, मैं चली जाऊं। मंत्री मक्खनलाल जी जो नारी सहायता केंद्र खोल रखे हैं, मंत्री मक्खनलाल, वहां पर जाऊंगी, हमें कुछ आर्थिक मदद मिलेगी, बच्चे की इलाज कराऊंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया। क्या हुआ भैया? हरामखोर मंत्री मक्खनलाल भाभी माँ की इज्जत को लूट लिया। ऐसा नहीं हो सकता भैया, ऐसा नहीं हो सकता। कह दीजिए ये सब झूठ है। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। कह दीजिए ये सब झूठ है भैया। इज्जत लूटने के बाद आपका बंधुआ भतीजा जो कि दुनिया में नहीं देख पाया था, हरामखोर मंत्री मक्खनलाल
कुचल के मार डाला। अरे साले कुत्ते की औलाद मंत्री मक्खनलाल साले, नानी चाहता केस खोल रखा है बे। इसी हाल में मजबूर अबलाओं की इज्जत से खेलता है। हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे साले, कुत्ते की मौत मारेंगे, कुत्ते की मौत। जब बच्चा खत्म हो गया, भाभी ने सोचा मैं चली जाऊं बलरामपुर थाने, मंत्री मक्खन के खिलाफ मैं रिपोर्ट लिखा दूंगी। मरे हुए बच्चे को गोदी में लेकर के और बलरामपुर थाने पहुंच गई, जहां पर इंस्पेक्टर धनराज मौजूद था। भाभी में पैर पकड़ कर रोने लगी कि साहब हमको इंसाफ दीजिए, इंसाफ चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हरामखोर धनराज भाभी मां को लगा मारने, मार मार करके थाने से भगा दिया। अब भाभी मां कहाँ होगी कि साल में होगी, मरे हुए बच्चे को लेकर कहाँ होगी, हमें कुछ पता नहीं। ये सब क्या हो गया भैया? हमारे आने से पहले ये सब कुछ खत्म हो गया। कितनी खुशी से जाके चला था मन में कि अपने भतीजे को अपने सीने से लगाऊंगा, न जाने हमारा मुन्ना कैसे होगा, हमारी भाभी माँ बहुत परेशान होगी। लेकिन आने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। इसमें सारी गलती हमारी है भैया। उस दिन मैं आपसे वादा तो कर लिया कि अपनी जान से ज्यादा मैं भाभी माँ और अपने मुन्ने की रक्षा करूंगा। मेरे जीते जी उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं अपना वादा नहीं निभा सका भैया। हमारी गलती माफ कर दीजिए भैया। मैं अपना के आंसुओं को इतिहास गवाह है। जब गरीब के आंसू सोले बने हैं ना, तो एक नया इतिहास लिखा गया और हम एक नया इतिहास लिखेंगे, मिटा देंगे सालों की हस्ती को। चल इसी वक्त हम चंबल चलेंगे। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं भैया। सच में हम जैसे सीधे साधे इंसान की इस दुनिया में कोई कीमत नहीं है। अब तक हम लोग सीधे ही बने थे, जो हमारी दुनिया उजड़ गई। मारेंगे उन दोनों को भैया, लेकिन चंबल घाटी नहीं चलेंगे। यहाँ से चंबल बहुत दूर है, इतनी देर में कहीं बहुत देर न हो जाए और वो दोनों कभी न कहीं शहर को छोड़कर भाग न जाए भैया। चलिए इसी बात पे चलते हैं। मंत्री मक्खनलाल हरामजादे, हरामखोर धनराज, अगर तुम दोनों को तफा के कुत्ते की मौत न मारा ना, मारेंगे सालों को। मेरा भी नाम राजेश नहीं, अगर साले तुम दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मेरी माँ का दूध हराम है, साले खून के आंसू तुम दोनों को रुलाऊंगा। चलिए तुरंत चलते हैं। क्या बताऊं, मेरे राजेश ने मुझको यहीं पर बुलाए थे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। मैं उनका इंतजार करती हूँ, देखती हूँ वो आते ही होंगे। कहाँ जा रही है रे? अरे धनराज तू? हाँ मैं तो अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन तू कहाँ से टपक पड़ा? तू अपने पति का इंतजार कर रही थी? अरे चल नजरें उठा कर देख, तेरे सामने साक्षात यमराज धनराज सिंह आए। क्या? यमराज के साथे साथे राम लोटन गणासों आया ना, ध्यान दो। तेरे कहने का मतलब क्या? मेरे कहने का मतलब यह है कि आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन मैं तेरा क्या बिगाड़ी हूँ जो तू मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है? तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है? अरे मेरा बिगाड़ा है तो केवल पैसा पैसा पैसा। अच्छा, तेरे भाई
मंत्री मक्खनलाल ने तुझे जान से मारने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। क्या कहा? मेरा भाई कमीना मंत्री मक्खनलाल तुझको भेजा मुझको जान से मारने के लिए? तुम्हारा भाई मेरे साहब जी को तुमको मारने के लिए सुपारा दिया है। सुपारी में सर सुपारी 1 लाख 2 लाख की होती, जब करोड़ दे दिया सुपारा हो गया। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मेरा 1 करोड़ रुपया वहां पर इंतजार कर रहा है। पैसा चक्कर में बुद्धि तार खराब हो गई है। हाय पैसा, हाय पैसा। पैसा चाहिए मुझे, और क्या चाहिए? अरे सर जरा सोचिए, आप जवानी के भट्टी में तपते तपते झड़ गए हैं। मतलब? सारे बाल आपके। शादी हुई? नो। नहीं हुई? अरे सर जरा समझो, पैसे से जिंदगी बीतती है, हा? आप इसको मार दोगे? बताइए, इतनी सुंदर सी कबूतर हाथ लगी है, अरे है क्या गदराई जवानी है इसकी। जब आप इसको मार दोगे, ये मर जाएगी, ऊपर जाएगी, तो भगवान यही सोचेंगे, बताओ इन इंसानों के लिए मैंने अपनी फुल कारीगरी लगा कर इतनी सुंदर चीज बनाया और इन सालों ने यूज नहीं किया, वैसे ही वापस कर दिया। मतलब तो भगवान के दिल में ठेस पहुंचेगी ना। इतना दिन मंत्री सबके बहनी बिटिया की इज्जत लूटना, जिनके बहनी की इज्जत तू लूटा, हिया इज्जत लूट के मार डावा, हुआ चला 1 करोड़ रुपया लेवा जाए, दोनों लोग विदेश चलेंगे। वाओ, यू आर ग्रेट माइंड लोटनवा। वास्तव में आज मुझे मालूम हो जाए रे कि तेरा भी दिमाग पूरा कंप्यूटर की तरह चलता है। साहब हमारे गांव में जितना कंप्यूटर रहे सब हम चबाई गए, तब इतना फास्ट भय। ए ममता रानी, हाय 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 हाय। बोल कमीने। अरे गजब के कश्मीर के सेब जैसे दोनों गाल हैं बे। रामचंद्र पागल भेद नसी है देही के। आप 11 रुपये दे रहे हैं, मंडली मालिक आप भी हैं। सिल्व दे करके आप 11 रुपये दे रहे हैं। हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन बंदन करती है। साले उसके साथ साथ तेरी भी इज्जत आज खाक में मिला दूंगा। इंस्पेक्टर धनास मेरा नाम है। इनकर तू लूटे उनकर हम। ममता रानी, खुदा भी आसमान से जब जमीन पर देखता होगा, हवा चली तो यही सोचता होगा कि रात भर तड़पाए सवेरे बलकाए। खुदा भी आसमान से जब जमीन पर देखता होगा, अरे मेरी प्यारी ममता को किसने बनाया सोचता होगा। लगाओ सैकड़ों जूते, न बकबक काम आएगा। लगाओ सैकड़ों जूते, न बकबक काम आएगा। और चढ़ा है जो इश्क का भूत, अभी उतर जाएगा। लोटनवा भी, जब मैं मंत्री जी के यहाँ हवेली पर जाता था, इस साली की गदराई हुई जवानी को देखता था तो दिल में कुछ कुछ होता था बे, लेकिन क्या करूं, मजबूर था। तू तो जवानी देख के बर्दाश्त कर लेते रहे, हम तो कपड़ा ही देख के बर्दाश्त करत रहे। ममता रानी, योर ब्यूटीफुल फेस देखकर सिलेंडर फूट गया है बे, तेरी सिलेंडर की ऐसी की तैसी साले। योर ब्यूटीफुल फेस देखकर माई नाइट स्लीपिंग छूट गया। योर लव के चक्कर में डार्लिंग माई गुड कैरेक्टर छूट गया रे। हरामी नीच पापी, आजा तू होश में। हरामी नीच पापी, आजा तू होश में। इस तरह पागल न बन तू जवानी जोश में। हाय 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 हाय। गोल्ड डायमंड का सूट पहनकर रानी ऊँट पे आती हो। ऊँट पे नहीं साले, हाथी पे आती है। गोल्ड डायमंड का सूट पहनकर रानी जब हाथ कमर पर लाती हो, चेस्ट उठाकर ब्रिटिश माई डार्लिंग मुझे सताती हो। ए ममता रानी, अरे जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई, आए। पागल साले टमाटर में खुशी में नाच रहा था, नाच रहा था। प्यार में हद से गुजर जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई।
गई आए। सर 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 आप तो जानते हैं कि मैं जब ज्यादा मेहनत करता हूँ तो मुझे कम दिखाई देने लगता है। मेहनत बहुत पड़ रही है। हाँ अनहर साले, प्यार में हद से गुजर जाना। तोहरे जिंदगी में धैकार बा क्या नहीं सारे हेला एक खिरोवा बड़े बिटहनी तू नहीं पकड़ पावत हा तोहका वर्दी के पहिराए एकदम नहीं जान पावत है। अबे वर्दी की बात क्या है? यार हाय हाय गजब की गजब। ये मुर्गा के लेग पीस साले तेरी वजह से मार खाना पड़ रहा। साली ने उस जगह मारी जहां पर लोग मारने में शर्म खाते हैं। ऐसा है भी तो तोहर भट्टी देख के मारे से साले तेरी वजह से हुआ रहा सब कुछ। इस हरामखोर ने अभी तक मेरा प्यार देखा है, अब ये साली मेरी नफरत को देख। मैं तुझको समझा रही हूँ, मेरा रास्ता छोड़ दे, वरना तू अच्छी तरह से जानता है कि मैं वकील हूँ। तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर सकती हूँ, इतना समझ लेना। सर कातिया मेरा रास्ता छोड़ दे, मेरे पीछे मत पर। तो पीछे हम लोग कहाँ पड़े, हम लोग तो आगे के। हरामखोर, अभी जूता उतारूंगी तो तेरा मुंह लाल करूंगी। रानी आज मां कसम तेरी इस गदराई जवानी को खरोच के न रख दिया तो मेरा नाम इंस्पेक्टर धनराज सिंह नहीं। तेरी औकात नहीं मुझको टच करने की भी। तेरी वकील की तो ऐसी की तैसी। अभी इंस्पेक्टर धनराज सिंह की पावर को तुम्हें जाना कहाँ है रे हराम जादी कुतिया। बुला दे। अबे लाज तू लूट सकता न ममता की न रहे, लाज तू लूट अबे कर सकता किसी अबला पे न जुल्म सितम, मौत का रूप लेकर अबे ये राजेश खड़ा हंस के कहती है भौरा जगत की कलम। राजेश रंजीत दोनों आ गए। अरे यार आज से बड़ी खुशी का दिन है। राजेश तू भी आ गया, रंजीत भी आ गया। लेकिन एक बात मेरी ये समझ में नहीं आता है राजेश कि तुम लोग यार जेल से बेइज्जत रिहा हो गए और रिहा होने के बाद एक हाथ दिन यार मुर्गा की पार्टी सार्टी ले दी है तुम लोग। अरे आज वही देने आया हूँ। हाँ साले राम जस की औलाद, राम खोर राम जस के जैसे। हराम खोर धनराज साले तेरा फौजी नंबर 2 किधर गया? बुला उसे, बुला। कहाँ गया बे वो लोटनवा भोसरी वाला? कहाँ गया बे लोटनवा बे? बुला साले को। अबे वहां क्या कर रहा? अरे वो राजेश आया है, वो मंत्री जी 1 करोड़ रुपए भेजे। पैसा पैसा पैसा। हाँ नहीं 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 बेटा पैसा लेके आया हूँ तेरे लिए। आजा 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 पैसा लेके आए बे। रुक जाओ तुम, मैं बुला रहा। आओ बेटा आओ। हाँ हाँ
पैसा दे रहा हूँ पगले बेटा, परेशान क्यों है? वो थोड़ी तू बोलवई जी कह रहा तोहरे चक्कर में ही हम पिलात ही और कहा था रात भर हम अत्याचार करे सारे तोहरे चक्कर में सब होता है साले। नहीं लोटन में पैसा दे रहा हूँ तुझे। यह साला मंत्रिक चमचाट है, हम तो एक चमचा ही साला यह रुपया सब पे हटत रहा हमका सारे को दाई पैसा नहीं दिए। रुपया पे हटत रहा? हाँ। अच्छा तू इसका चमचा है? हाँ तेरे पास भी दिमाग है ना? ये क्या करने जा रहा था अभी? हम कुछ ना करत रहे, केवल हम सहयोग करत रहे बस। सहयोग करत रहा, बार बार धक्का मार। चल चल भाग, गरीब आदमी है, मैं तुझे छोड़ दिया, चल भाग, चल भाग, जाओ जाओ। साले चौकीदार अगर मार दूंगा मर जाएगा, बीवी बच्चे तेरे माँ बाप परेशान हो जाएंगे। जा जाओ जाओ जा जा जा। चल बे उठ साले। तो हुक्का दी है तो इन खड़ा रहा ना प्रतापगढ़ क्षेत्र से। ये वर्दी उतार, इस वर्दी को पहनने का तुझे कोई हक नहीं है। कोई हक नहीं। उतार उतार जल्दी उतार। अबे रंजितवा शायद तुझे मालूम नहीं है तू किससे बात कर रहा। रस्सी जल गई। साले मौत के मुंह में खड़ा है, इंस्पेक्टर धनराज से बात कर रहे हो। साले सिंह है, सिंह नहीं है तू, कुत्ता है साले, हरामखोर कुकुर है तू। हरामजादे सिंह माने शेर होता है। सिर्फ तेरी वजह से धनराज, तेरी वजह से हमारी दुनिया उछल गई, तेरी वजह से मेरा मासूम भतीजा मारा गया, और तेरी ही वजह से हमारी भाभी माँ की इज्जत लूटी गई। धनराज उस दिन मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा था कि इंस्पेक्टर मुझे जाने दो। इस वक्त मेरी भाभी माँ घर में अकेली है, मेरा मासूम भतीजा बहुत बीमार है, मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। क्या कह रहा था हरामखोर कि पैसा 50,000 रुपया दो तब मैं तुम्हें जाने दूंगा। हरामखोर पैसा तेरी जिंदगी बचा लेगा। अरे धनराज, पैसा ऐसी चीज होता है कि इंसान जितना पैसे के पीछे भागता है उतना ही पैसा उसे अपने पीछे भगाता है। हराम को सब कुछ बर्बाद हो गया। तूने कभी आज तक पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी नहीं निभाया। धनराज, क्या समझ रहा था कि ममता अकेली है? हरामजादे, हम जैसे गरीब के लिए घर की इज्जत ही सब कुछ होती है। घर की इज्जत के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। साले तुझे क्या पता है, तुझे क्या पता है धनराज के परिवार कैसे किते हैं, परिवार का मायने क्या होता है। अगर आज तेरे पास कोई भाभी होती, कोई बहन होती तेरी, तेरा भी कोई मासूम भतीजा होता, अगर तेरे मासूम भतीजे को जान से मार दिया जाता, तेरी भाभी माँ की इज्जत लूट ली जाती, तब तुझे पता चलता कि अगर अपनों के ऊपर अत्याचार होता है, अपने इस दिल से जुदा होते हैं, तो इस दिल में कितना दर्द होता है, कितनी ताप होती है मिलने के लिए। लेकिन हरामजादे, तू तो गंदी नाली का कीड़ा है, न जाने किस जात की पैदाइश है तू। साले ये मोटे मोटे आंसू की गिरा रहा है बे, शैतान की आंखों में आंसू। अरे साले तू तो एक जानवर है, जानवर। इंसानियत कहते किसे तुझे पता ही नहीं है। हरामखोर, मेरी भाभी माँ अपने मरे हुए बच्चे की लाश तेरे पास लेकर आई थी, यह सोचकर कि मुझे इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा। लेकिन साले तूने उस बच्चे की लाश पर तुझे जरा सा भी रहम नहीं आया। मेरी देवी जैसी भाभी माँ को जानवरों की तरह मारकर साले भगा दिया। आज तक अपनी भाभी माँ से मैं गुस्से से बात नहीं किया था। मैं तो यही कर रहा धनराज कि रिवॉल्वर की छह गोली हरामखोर तेरे सीने में तुरंत दाग दूं। मार दे राजेश, मार दे मुझे जान से। वास्तव में इस दुनिया में मेरा जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं इंसान नहीं बल्कि मैं एक जानवर हूं, जानवर। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत सलूक किया। आज मेरा ज़मीर, मेरा ईमान जाला है। आज मुझे एहसास हुआ कि परिवार के मायने क्या होता है।
इस दुनिया में साथियों पैसा ही सबसे बड़ी चीज नहीं है। अरे जिस इंसान के पास अपना खुद का परिवार ना हो, अपना बाल बच्चे ना हो, उसकी जिंदगी वास्तव में एक जानवर के समान होती है। मैं तो ठहरा इस दुनिया में अनाथ, मुझे इस दुनिया में संस्कार देने वाला मंत्री ने मुझे पाला अपने स्वार्थ के लिए। हमेशा मुझसे जो भी क्राइम्स करवाता रहा, उसके एवज में मुझे पैसे की लालच देकर मुझे बहकाए रखा। वास्तव में मेरे अंदर से इंसानियत मर चुकी थी। आज मुझे एहसास हुआ कि जब अपने जुदा होते तो इस दिल के अंदर कितनी तड़प होती है। मैंने गलत किया। अरे भारत सरकार ने जिस उम्मीद से मुझे यह पवित्र वर्दी दिया था, मैं उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। मैंने अपनी इस पवित्र वर्दी को खुद अपने हाथों कलंकित कर लिया, दागी बना दिया। अब मैं इस दुनिया में वास्तव में जीना नहीं चाहता हूं। मुझे जहाज से मार दो राजेश, अब मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। जान से मार देता धनराज तुझे, सोच कर यही आया था कि हरामजादे तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, लेकिन नहीं। तेरी आंखों से बहते हुए आंसू चीख चीख कर ये गवाही दे रहे हैं भैया कि आज ये सच बोल रहा है। अगर वाकई तेरी इंसानियत जगी है, तेरा ईमान जागा है, तेरा जमीन जगा है, तो एक नेक काम कर। तू जानता है वो साला कुत्ते की औलाद मंत्री मक्खन ललवा कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है, उसके सारे ठिकाने तुझे मालूम। बोल कहाँ मिलेगा? बोल धनराज, अगर अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता है, तो अपने इस वर्दी की दाग को धोना चाहता है, तो बोल मेरी भाभी माँ उस दिन तेरे पास आई थी, इस वक्त हमारी भाभी माँ कहाँ होगी? धनराज सब कुछ बता। मंत्री मक्खन लाल का ठिकाना कहाँ कहाँ है, सब कुछ बतलाऊंगा राजेश, कोई चीज छुपाऊंगा नहीं। शायद इसी बहाने मेरे पापों का कुछ प्रायश्चित हो जाए। हाँ, उस दिन तुम्हारी भाभी अपने मरे हुए बच्चे को लेकर मेरे पास आई थी, लेकिन आज वो अपने बड़े हुए बच्चे को लेकर शमशान घाट जा रही है, उसका कफन दफन करने के लिए। एकमात्र तुम्हारी भाभी ऐसी सबूत बची है जो मंत्री मक्खन लाल को फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकती है, और उस सबूत को मिटाने के लिए मंत्री मक्खन लाल भी शमशान घाट जा रहा है तुम्हारी भाभी को जान से मारने के लिए। मेरे साथ तुम दोनों साथ चलो, कहीं ऐसा ना हो राजेश की कोई अनर्थ हो जाए। जल्दी। कोई अनर्थ नहीं होगा धनराज, आज मंत्री मक्खन लाल मरेगा, उसकी धज्जियां उड़ा दूंगा। चलो तुरंत चलते चल। दुनिया के किसी औरत ने नहीं किया होगा, अपने इन्हीं हाथों से अपनी औलाद को दफना करा रही हो। और ये सब देखने से पहले हमारी मौत क्यों नहीं हो गई भगवान? मरेगी, मरेगी, इसी वक्त तू मरेगी। अगर तू दुनिया में जिंदा रहती है तो मुझे फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकती है, इसलिए हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और देखते हैं बचाने वाला तुझे कौन आता है। औलाद कोई नहीं हमारे आगे पीछे है, ही कौन है? कोई नहीं आया करोगी जी का। मंत्री मक्खन लाल तेरा खेल खत्म हुआ, कुत्ते की औलाद। पालतू कुत्ता साले, मेरे टुकड़ों पर पलने वाला साला आज तो मेरा दुश्मन बन गया है, और आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से तुझे हटा देंगे। तू मुझे मारना चाहता है? बेशक मार दूं। मुझे मुझे जान से आराम खोल। अरे तूने मेरी जिंदगी में छोड़ ही क्या रखा है? तूने एक इंसान से मुझे जानवर बना दिया कमीने। अब मैं इस दुनिया में जीना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन मरने से पहले मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ मक्खन लाल। काहे लिए हाथ जोड़ता है रे? कि तू बेशक मुझे जान से मार दे, लेकिन वंदना बहन को तू छोड़ दे बस।
मुझसे बहुत बड़ा प्यार है, उसे मैं छोड़ दूं? ठीक है, छोड़ दूंगा, लेकिन मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ मार दे मुझे। चल चल साला। कहाँ जाएगी बे? कहाँ जाएगी? तुझे जान से मार दूंगा तो दुनिया में नहीं रहेगा, सबूत खत्म हो जाएगा। वो तो जिंदा ही रहेगी ना। ओ, मुझे फांसी के तख्ते पर पहुंचाने वाली वही तो होगी, इसलिए आप किसी को नहीं छोड़ेगी। चल रे चल 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 जा। ये कुत्ता कमीना मखला, तू अपनी करनी का साले सजा पाएगा। आज जिंदा तुझे मैं छोड़ सकता नहीं, मेरे हाथों से मुड़ के अदम जाए। मार मार मुझे गोली से भोसड़ी के तेरी मंत्री की बहन के साले। मार भोसड़ी मुझे, मार मार। देखो रंजीत सिंह, रंजीत तो मुझे छोड़ दे, तो इसलिए कि ये प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेश में चला जाऊंगा, लेकिन मुझे रिश्तेदार से नहीं मिलोगे क्या? हाँ वैसे ही चले जाओगे? क्या बोलता है साले? ऐसे रिश्तेदार को जूते से मारता हूँ। हरामखोर मंत्री मक्खनलाल, तू इंसान नहीं एक जानवर है। उस मेरे मासूम बच्चे पर तुझे तरस नहीं आया हरामजादे? मेरे मासूम भतीजे को तूने जान से मार दिया सिर्फ अपनी हवस के लिए। मेरी बेबी जैसी भाभी की इज्जत लूट लिया। हरामखोर तुझे आज साले तेरे इतने टुकड़े टुकड़े करूंगा ना, इतने टुकड़े करूंगा हरामजादे, कुत्तों को खिलाऊंगा तेरे टुकड़े करके। नहीं मंत्री मक्खनलाल शैतान साले हरामखोर। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। चला जाएगा? कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा रे? दूसरे प्रदेश में चला जाऊंगा। हाँ दूसरे प्रदेश में जाएगा, वहां नारी निकेतन खोले। नहीं गरीब मजदूर कुछ नहीं करूंगा। अपनाओं की इज्जत से खेल। नहीं कोई फायदा नहीं। मत मारो मुझे, मत मारो। तुम लोग कानून अपने हाथ में मत लो राजेश। नहीं रंजीत नहीं, तुम लोग कानून अपने हाथ में मत लो। ये हरामखोर मेरा शिकार है। अरे तुम लोग इसे मार करके क्या दोबारा जेल जाना चाहते हो? हरामजादा मेरे मासूम भतीजे को मारा है, इसे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। हरामजादे को जान से मार दूंगा। तुम इसे दोबारा मार करके जेल में जाना चाहते हो? अगर तुम लोग जेल चले गए तो जरा सोचा है आप तुमने कि तुम्हारी भाभी का क्या होगा? कौन इसका सहारा बनेगा? ये हरामखोर मेरा शिकार है, इसने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है। आज इसकी जिंदगी को मैं बर्बाद करूंगा। सामने कौन मेरी आंखों के सामने टोक? ठीक है धर्राज, अगर ये नए काम तो अपने हाथों से करना चाहता है तो मार हरामजादे को। मंत्री मक्खनलाल, आज तेरा ही बनाया हुआ हथियार तेरे काम आएगा। कभी तूने धर्राज को इंसानियत नहीं सिखाया ना, सिर्फ इसे जानवर बना के रखा हरामजादे, लेकिन आज ये इंसान बन चुका है। मार मार हरामजादे को। देखो दादा, तो मुझे नहीं मार सकते हो। क्यों नहीं मार सकता? बिल्कुल नहीं मारूंगा, इसलिए कि मैंने बहुत सारा पैसा तुझे दिया है, उसके लिए तो कुछ सोच, मुझे मत मार। सुन ले, जब इंसान अपने बच्चों को पालता है ना, उससे अच्छी शिक्षा दीक्षा देता है, समझ में आया? तो वो बच्चा अपने माँ बाप के मरने पर उससे सच्ची श्रद्धांजलि देता है, उसे तर्पण करता है। और तूने एक मैं भी तेरा बच्चा था,
भले ही मैं पढ़ाया था, तूने मुझे जिस तरीके से संस्कार दिया है, आज उसी तरीके से तेरा तर्पण भी मैं करूंगा। नहीं धनराज, साले तेरी याद का माँ के साले, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद किया। वंदना बहन, यहाँ देखो बहन, मैं तुमसे नजरें मिलाकर बातें नहीं कर सकता। तुम्हारा बीता